हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में जो कि बीएससी पर लिस्ट है, ना कि एनएससी पर। ये हम बात करें बीएससी वाले की, ठीक है। बीएससी पे जो लिस्ट है उस स्टॉक के बारे में बात करें। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने कैंडल सेलेक्ट की और यहाँ पर आप देखेंगे 2013 के बाद से कोई शानदार बड़े मोमेंट मल्टीपैग रिटर्न वाले मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ही 2020 के बाद से आप देखते हैं तो ये स्टॉक मल्टीपैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर देता है। यहाँ पर आप स्टॉक प्राइस देख रहे हैं कितने रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक प्राइस लगभग 3 रुपये पे यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिख रही है, 2 रुपये 75 पैसा, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो स्टॉक के रिटर्न आप देखते जाइए, ठीक है। स्टॉक ने कितने मल्टीपैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, 2 रुपये 3 रुपये से स्टॉक प्राइस कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये देखिए स्टॉक प्राइस लगभग 3000 को टच किया स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो ये स्टॉक प्राइस 3000 तक गया मल्टीपैग रिटर्न, लेकिन उसके बाद से दोबारा से गिरावट, 3000 से गिरता गिरता प्राइस कहाँ पे पहुंचा देखिए, ठीक है। वापस 900 तक स्टॉक प्राइस गिर के आ गया। तो बात करते हैं एंट्री की। अगर किसी ने इस जगह पर हाई पे बाई कर लिया है, जैसा कि हमें नहीं करना चाहिए था, अगर आपको स्टॉक प्राइस को क्या है, ये एक भागती हुई ट्रेन में जैसे बैठने जैसा हो जाता है। जैसे कोई ट्रेन भाग रही है, प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है, उसके ऊपर भागते बैठना, तो वहाँ पर इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म पर एंट्री करें और गलत ट्रेन में भी बैठ लें। इसलिए ज़रूरी क्या है, अगर आपने सिर्फ इसके फंडामेंटल नंबर देकर एंट्री की और ऐसी गलती कर दी तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है। जब प्राइस अपनी मूविंग एवरेज पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आता है तो उसमें थोड़ी सी एवरेजिंग करके या फिर स्टॉप लॉस करके, दो तरीके से आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या स्टॉक मल्टीपैग रिटर्न दोबारा से दे सकता है उसको, ठीक है। तो जैसा आपने यहाँ पर हाई पे बाई किया, उसके बाद से पहली एवरेजिंग इस तरीके से, या तो आपको क्या करना है, साथ में टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लेना है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 या मूविंग एवरेज 200 पर आता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ही लॉन्ग टर्म की एंट्री जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकती है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बेस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट करके देखिए, तो यहाँ पर एंट्री अगर आपने की होती, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोबारा से प्राइस यहाँ पर आया तो ये एवरेजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें, और आज के टाइम में आप प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर किसी ने इसके एकदम हाई पे बाई किया, 3000 पे बाई कर लिया है, 3000 पे बाई करने के बाद पहली एवरेजिंग मूविंग एवरेज 50 पर, दूसरी एवरेजिंग मूविंग एवरेज 200 पर। तो अब प्राइस जैसे यहाँ पे आएगा ना, लगभग 1500 की रेंज में भी अगर प्राइस आ जाता है 50% भी पिछले हाई पे बाई करने के बावजूद भी, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट में हो जाएंगे। अब इसके आगे के टारगेट जानने के लिए आप इसमें पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अपने प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, मूविंग एवरेज 50 को भी हटा दूंगा, मूविंग एवरेज 200 को भी हटा दूंगा, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिवट इंडिकेटर यूज करूँगा, ठीक है। तो पिवट इंडिकेटर आपको सिंपल सर्च करना है, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है। यहाँ पे आपको लिखना है पिवट, PIVOT। तो ये आ जाता है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका यूज हो गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो पिवट अब देखिए यहाँ पर प्राइस है, तो अब आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस कहाँ पे जा सकता है। अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो S1 पे सपोर्ट दिखेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो 1600 की रेंज। तो इस स्टॉक प्राइस की ये रेंज अब डिसाइड है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये रेंज में ही कंसोलिडेट करने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, जो कि मूविंग एवरेज 200% ने सपोर्ट लिया है, तो प्राइस कौन से टारगेट देगा आपको, 1600 के टारगेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये टारगेट, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़े टारगेट है, क्योंकि प्राइस की जो मूवमेंट है वो पिछली इसी तरीके से रही है पिछले कुछ साल में। 2 से 3 साल की जो मूवमेंट है, इसको कैलकुलेट करके प्राइस के ये हमें पिवट देखने को मिले हैं, ठीक है। अब इसकी आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं पिवट के। सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिशनल है, ठीक है। ट्रेडिशनल की जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फिबोनाची भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेडिशनल है वही एकदम सटीक काम करता है, ठीक है। तो आपको सिंपल इसको आप अदर स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तो बहुत बड़े बड़े टारगेट जो कि मिलने मुश्किल है। तो स्टॉक प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करके आगे निकल जाएगा, तो इसी रेंज के ऊपर पिवट बनेगा, उसके बाद आगे के टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ें समझने में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ आई, ये वीडियो पसंद आई है। सिंपल मूविंग एवरेज और पिवट को आप यूज़ करके चीज़ों को समझ सकते हैं। आप अदर स्टॉक में भी इसको अप्लाई करके देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।